डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे फायदा क्या हमको इस सरदार का, लुट गया फिर हक किसी हकदार का। गिर गया था मैं उसी पल खाक पर, ताना जब उसने दिया मायार का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पासमान लाइव न्यूज़ और मैं हूं मियां मोहम्मद राशिद एडवोकेट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा शहर मेरा सासा का एक और एपिसोड। हमारे इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो हमारे जो शोरा कराम है, जो हमारे मुआशरे का सबसे पिसा हुआ तबका है, जिस तरफ कभी भी हुकूमत वक़्त ने या इससे पहले हुकूमतों ने कभी भी तवज्जो नहीं दी। हमारे इन शोरा कराम के जो ख्वाहिशात हैं, जो इनकी मुसीबतें हैं, जो इनके प्रॉब्लम्स हैं, वो कभी भी हाईलाइट नहीं किया गया। इस हवाले से पासमान लाइव न्यूज़ को ये एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि उन्होंने शोरा कराम की आवाज़ को अवाने बाला तक पहुँचाने के लिए इन प्रोग्राम का आगाज़ किया। नाज़रीन, कहा जाता है कि जो शायरी है वो दिल की ख्वाहिशात को, दिल के अल्फाज को थोड़े अल्फाज में बयान करने का एक तरीक़ाकार है। हमारे साथ जो आज एक जो शायरा है, आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं जनाब फैज़ान कमाल साहब से, जो कि एक अभी यंग हैं लेकिन बहुत बेहतरीन शायरी करते हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फैज़ान भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। फैज़ान भाई यंग है, शायरी की तरफ कैसे आना हुआ? शायरी की तरफ बस बचपन में ही कुछ लिखने का शौक़ था, तो जॉब के हवाले से भी मुलाकात हो गई शोरा कराम से, इसलिए बस और ज़्यादा शौक़ पैदा हो गया लिखने का। कहा जाता है कि जो शायरी है वो हर बंदा नहीं कर सकता, तो आपको ये जो खुदादा सलाहियतें हैं ये बचपन से ही आपके पास थी या कि इसको आपने जब फील्ड में है तब आपके पास आई? नहीं, बचपन से तो नहीं थी, खैर ये तो फील्ड में ही आई हैं। जब मुलाकात हुई है शोरा से पता चला है कि शायरी भी, शायर भी हैं, शायरी भी है। अच्छा, आपका कहना है कि जब आप फील्ड में आए तो तब शोरा कराम से मुलाकात हुई, तब आप इस फील्ड में आए, तो किन किन शोरा कराम से आप इंस्पायर हैं? ऐसा है कि जब पहला मुशायरा मैंने सुना है ना, ये जवाद अकरम साहब ने करवाया था ज़िला कौंसल हाल में, तो मेरी रहायशगाह के साथ ही है। तो वहाँ पे मैंने जब सुना है नदीम बाबा साहब को, मुर्तज़ा बरलास साहब थे, रहमान फारिस, तजम्मुल कलीम साहब थे, रिहाना रोही थी, तो इनसे मैंने पहला मुशायरा इनका सुना है। तो उसके बाद मैंने कहा मैं भी शेर लिखूं, शेर कहूं। तुम्हारे ख्वाब को आँखों में क्या जगह दी है कि हमने नींद की शिद्दत भी अब गंवा दी है। हमारा हौसला देखो कि हमने हिजरत में तुम्हारे शहर से जाते हुए दुआ दी है। किसी ने आग जलाई थी उसके सीने में, मेरा ये जुर्म उसे मैंने बस हवा दी है। शदीद रंज में लहजे पे दस्तरस रखी, खामोश रहते हुए बात भी सुना दी है। खामोश रहते हुए बात भी सुना दी है। ये ज़ख्म नहीं लग रहे थे बरसों से, किसी ने आके तेरे नाम की सदा दी है। किसी ने आके तेरे नाम की सदा। फिर मेरी मुलाकात विहाड़ी में जो हुई है, सबसे पहले वो तनवीर सेठी साहब से हुई है। जॉब के हवाले से भी उनसे मुलाकात थी, तो फिर बाद में पता चला मुझे कि ये भी शेर कहते हैं, इनकी किताबें हैं, तो ऐसे मेरा सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, इस वक्त आपकी कितनी किताबें जो शायरी की वो मंजर यहाँ पे आ चुकी हैं? नहीं, इस वक्त बाकायदा तो कोई नहीं है मंजर आम पे, लेकिन मेरे शेरी मजमुआ है 2, अभी पब्लिश नहीं हुए, लेकिन कंप्लीट शेरी मजमुए हैं 2। मेरे इंतखाब मैंने किए हैं 3-4, वो पूरे पाकिस्तान से शोरा को लेके किए हैं। मेरा अपना ज़ाती कोई अभी तक नहीं आया। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? शायरी के अलावा क्या करते हैं? मेरा एक छोटा सा कारोबार भी है मोबाइल एक्सेसरी के हवाले से, और मैं अपनी प्राइवेट मुलाजमत भी कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि मोबाइल एक्सेसरी के हवाले से आपका एक छोटा कारोबार भी है और प्राइवेट जॉब भी करते हैं कुरियर सेंटर में, तो ये फिर शायरी को कैसे टाइम दे लेते हैं? शायरी तो ख़ास टाइम तो नहीं है, बस यही चलते फिरते शेर हो गया तो उसे नोट कर लिया, तो बाकायदा कोई टाइमिंग नहीं है इसके लिए। अच्छा, मेरा ये सवाल इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि विहाड़ी में माशाल्लाह बहुत सारे शोरा कराम है, तो आपके फेवरेट शोरा कराम किन का नाम आता है? नहीं, विहाड़ी में तो मेरे फेवरेट तो कोई नहीं है, सारे ही फेवरेट हैं, कोई ख़ास बंदा फेवरेट नहीं है। नौजवान शोरा से मैं ज़्यादा मुतासर हूँ, जिनमें नासिर इजाज़ी हैं, अदनान ज़ैगम है, हारिस जावेद है, नौजवान शोरा से ज़्यादा मुतासर हूँ। अच्छा,
तनवीर सेठी साहब हो गए, डॉक्टर वसीम अब्बास साहब हो गए, डॉक्टर अकरम अतीक साहब हो गए, इन शायर जो आपके वो पसंदीदा के लेवल पे पूरा नहीं उतरते? नहीं, शायर अच्छे हैं लेकिन मेरी कोई ज़्यादा मुलाकात नहीं है अकरम अतीक साहब से, वसीम अब्बास साहब से, ना कोई मेरे नज़र से गुजरा है उनका कलाम। शायद मेरी बदकिस्मती है या लेकिन मैं नौजवान शोरा से ज़्यादा मुतासिर हूँ। अच्छा, हमारे देखने वालों के लिए आपका क्या पैगाम है? देखने वालों के लिए यही है कि अदबी काम उस तरीके से नहीं हो रहा बिहाड़ी में जैसे होना चाहिए। मुशायरा करवाना अदबी काम तो नहीं है, लेकिन तनकीदी नशिस्त वगैरह नहीं हो रही बिहाड़ी में। कोई ऐसा सीखने सिखाने का अमल नहीं है जिससे नौजवान फ़ायदा उठा सकें। जी बिल्कुल, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम देख सकते हैं बुध की रात 8 बजे इंशाल्लाह। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फेसबुक और यूट्यूब पे ज्वाइन करने के लिए पासमान लाइव न्यूज़ HD इस पर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।